अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। इस्लामिक इंसाइक्लोपीडिया 99 से हसन आवान मुखातिब हूँ। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया कि आपको कभी रूह कब्ज़ करते हुए किसी पे तरस आया? तो उन्होंने जवाब दिया कि दो ऐसे मौके थे जहाँ पे मुझे रूह कब्ज़ करते हुए तरस आया। अल्लाह ताला का हुक्म ना होता तो मैं कभी भी रूह कब्ज़ ना करता। वो दो मौके कौन से थे आपको बताता हूँ। समंदर के अंदर एक छोटा जहाज था जिसमें काफ़ी मुसाफिर मौजूद थे। बिल्कुल साफ मौसम था। अचानक मौसम ने करवट बदली, तेज हवाएं चलना शुरू हो गई, समंदर के अंदर मौजें उठना शुरू हो गई और देखते देखते वो हवाएं इतनी तेज हो गई कि जहाज हिचकोले खाना शुरू हो गया और इतना तेज तूफान हो गया। तमाम मुसाफिर अपनी खैरियत की दुआ करना शुरू हो गए, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था और तकदीर में कुछ और लिखा था। तूफान के भंवर में जहाज फंस गया और वो टूट गया, टुकड़ों में तकसीम हो गया। एक औरत जो कि एक तख्ते पर लेट गई, जहाज के टूटे हुए टुकड़े के तख्ते पर, लकड़ी का वो तख्ता था और वो उस पर जब उसके ऊपर वो तने तनहा समंदर के बीचों बीच और वो तख्ता मौजों के ऊपर तैर रहा था। वो औरत खौफ के मारे बेहोश हो गई और उसी दौरान उसके यहाँ बच्चा पैदा हो गया और अगले ही लम्हे इज़राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि इस माँ की रूह कब्ज़ कर ली जाए। तो इज़राइल अलैहिस्सलाम ने पलक झपकते ही रूह कब्ज़ कर ली। एक ये मौका था, इज़राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि समंदर के बीचों बीच जबकि अभी ये बच्चा पैदा हुआ तो मुझे रूह कब्ज़ करने का हुक्म हुआ इसकी माँ की, तो मुझे ये तरस आया। और दूसरा, शद्दाद बादशाह, उसने अपनी जन्नत बनाई और अपनी जन्नत देखने के लिए जब वो गया तो उसका एक पाँव रकाब में था घोड़े की और दूसरा जमीन पर रखने से पहले हुक्म हुआ कि इसकी जान कब्ज़ कर ली जाए। तो मुझे तरस आया कि अगर ये अपनी जन्नत देख लेता तो उस वक्त इसकी जान कब्ज़ हो जाती। तो ये दो मौके थे जहां पे मुझे तरस आया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ इज़राइल, तुझे एक ही शख्स पर दो दफा रहम आया। ये वही शद्दाद बादशाह है जिसको बीचों बीच समंदर के अंदर तने तनहा अल्लाह ताला ने किनारे पर पहुंचाया और फिर बादशाही दी। और इस शद्दाद बादशाह ने जन्नत भी बना डाली और लेकिन अल्लाह के खिलाफ खड़ा हो गया। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं नेक्स्ट आपको शद्दाद का ही वाकया पूरी तफसील के साथ बताऊंगा कि वो किस तरह किनारे पे लगा, वहां से किसके हाथ लगा और किस तरह शद्दाद बादशाह बना, खजानों का मालिक बना और उसने जन्नत बना दी उलमा से पूछ के कि किस तरह की जन्नत है। तो उसी तरह बीच में नहरें वगैरह और तमाम बयान आपको मुकम्मल तफसील के साथ बताऊंगा और उसकी मौत तक। चैनल सब्सक्राइब करके बेल प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप बर वक्त वीडियो देख सकें। और ये सदका जारिया समझ के चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि नेकी के काम में जो मुआविन बनता है वो सदका जारिया है। और वीडियो आगे शेयर कर दें। जो शख्स ये वीडियो देखेगा हो सकता है कि उसका दिल बदल जाए और वो राह रास्त पे आ जाए, क्योंकि ये YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे वीडियो मौजूद रहनी है, ना आपने रहना है ना मैंने रहना है। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत। लेकिन ये वीडियो पता नहीं कब तक चलती रहेगी इस प्लेटफॉर्म पे, और जो सुनेगा वो राह रास्त पे आ जाए तो आपका भी भला हो जाएगा और मेरी निजात का भी।